कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका ख़तरा मॉनसून में स्पेसिफिकली बढ़ जाता है और हमें एहतियात बरतनी चाहिए? सबसे ज़्यादा तो पानी से जो रिलेटेड बीमारियां हैं ना, साफ़ पानी के इस्तेमाल ना होने से, पीने के लिए भी साफ़ पानी होना चाहिए, और जब हम हाथ धोते हैं, फेस वॉश करते हैं, वज़ू करते हैं, वो पानी भी जर्म फ्री होना चाहिए। इससे फैलने वाली आम बीमारियां डायरिया, डिसेंट्री, और इससे भी ज़्यादा आप हैज़े का आम सुनेंगे, हेपेटाइटिस ए बिल्कुल इससे रिलेटेड है। बहुत अनकॉमन सी बीमारी आपने एमीबा से रिलेटेड नेजलेरिया का सुना होगा पिछले दिनों से, कि ये काफ़ी ख़तरनाक है, अनकॉमन है, वेरी अनकॉमन, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया जैसे मुल्कों में है। और सबसे ज़्यादा थाईलैंड में तो बहुत ज़्यादा केस रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि ये साफ़ पानी की बीमारी है। तो ये बिल्कुल 100% जितनी बीमारियों का हमने नाम लिया है, थोड़ी सी एहतियात से अवॉइडेबल, सही, प्रिवेंटेबल है। सही। आपने पानी के इस्तेमाल की बात की, उसके अलावा खाने पीने में क्या एहतियात बरती जाए? सबसे जो ज़रूरी है, हाथों को बार बार धोना चाहिए। जब भी याद आए आप साफ़ पानी से धोएं, और जब आपने बार बार किसी चीज़ को टच किया है तो फिर सोप से धोएं। और कम से कम चंद सेकंड तो ज़रूर लगा के उसको अच्छे तरीके से। और प्लीज़ वीकली नेल ज़रूर काटें। नेल बेड में सबसे ज़्यादा जर्म्स रहते हैं, और इन बीमारियों का ज़्यादातर सफ़र जो है वो बहुत छोटा बच्चा होता है, जिससे मुदाफ़ियत नहीं होती जी, और जिसको प्रॉपर वैक्सीनेशन भी नहीं हुई। और इनसे बहुत सारी बीमारियां, जैसे कॉलरा है, इसका वैक्सीन मौजूद है। और ज़रूरी है कि आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल साफ़ सुथरे पानी का करें, और पानी जहाँ का भी हो उसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लें। बॉयल करने से 99% बीमारियों का इलाज फौरी वक्त उसी टाइम पे हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी बॉटल का पानी पियेंगे तो साफ़ होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने साफ़ पानी की बात की। चलिए, पीने के लिए तो हम पानी बॉयल भी कर लेते हैं, फिल्टर्स भी लोगों के घरों में लगे होते हैं, लेकिन जो वज़ू की आपने बात की, क्योंकि 5 वक्त अगर वज़ू करना पड़ता है तो नाक के ज़रिए भी जो है, अब एक नई बीमारी जो है उसकी भी तशख़ीस की गई है, और वो ब्रेन ईटिंग कुछ उसमें होता है, और वो बड़ी डेंजरस एंड ख़तरनाक बीमारी है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? फिर वज़ू के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या पूरे घर में कोई फिल्टर प्लांट लगवा लिया जाए? डेफिनेटली, अगर बॉयलर या गीज़र लगा हुआ तो नथिंग लाइक। पानी एक दफ़ा बॉयल हो जाए तो उसमें जर्म्स, एमीबा तक, जिसका नाम ये फॉलरी है, ये 100% ख़त्म हो जाता है। सिर्फ 60 सेल्सियस पे, 60 सेंटीग्रेड पे बिल्कुल 100%। और जितने भी ये बाकी वायरसेस हैं, ए है, बाकी कॉलरा है, ये 100% कंट्रोलेबल हैं बॉइलिंग वाटर से। लेकिन प्लीज़, जब हम ब्रश करते हैं, वज़ू करते हैं, ख़ास तौर पे आइस क्यूब्स बनाते हैं, वो पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, बॉइल्ड होना चाहिए। सही। तो आपने बॉटल्ड वाटर का जिक्र किया, क्या उसको भी बॉयल करें? नो, उसको ज़रूरत नहीं, उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देखें सबसे बड़ा मसला साफ़ पानी की सप्लाई का ही नहीं है। हमारे एक बहुत बड़ा मसला सीवरेज की प्रॉपर डिस्पोजल का है। Exactly. जब ये पानी मिक्स होते हैं, तो अब बारिश हुई है तो हर चीज़ ओवरफ्लो होके मिक्स हो गई। पूरी दुनिया में जितने भी शहर देखें, हमें कुछ सीखना चाहिए। हम साइंस इज़ लाइक ए रशिंग वाटर, ये रिफाइन हो रही है, चीज़ें बेहतर से बेहतर, हमें सीख लेना चाहिए। दुनिया में न्यू जर्सी क्यों आबाद हुए? सीवरेज 30-30, 40-40 फुट शहरों के नीचे से गुजर रहे हैं, और इतने बड़े हैं कि आगे 200 साल के लिए भी उनके लिए काफ़ी। हमारे कोई सीवरेज का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसको स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे ऑन द लॉन्ग बेसिस बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। ये जो ख़ास तौर पे हम यूज़ करते हैं टॉयलेट्स, अब देखें शहरों में भी एक वाज़े जो वर्कर हैं, उन सब के लिए प्रॉपर टॉयलेट्स मौजूद नहीं है, और उन टॉयलेट्स का प्रॉपर डिस्पोजल ही नहीं है। फिर हम दोबारा से बीमारियों को मिक्स कर रहे हैं। वो जर्म्स उसी तरह पानी के पीने में किसी न किसी तरीके से सीवरेज से, नालियों से वापस होते हुए आते हैं। इसलिए इस साइकिल को बार बार ब्रेक करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिससे आपने बड़ी अच्छी बात की, जो ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं, कि जब आप आइस क्यूब्स इस्तेमाल करें तो साफ़ पानी इस्तेमाल करें, फिल्टर का पानी। हम अक्सर देखते हैं कि हमने टूटी खोली है किचन में, उसको हमने जो भी उसमें आइस क्यूब्स जिसमें हम जमाते हैं उस तरह रख देते हैं। फिर जो किचन में खाना पकाते वक्त जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, सालन बनाते वक्त, हांडी बनाते वक्त, वो भी नल का पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि जी बहुत हीट होती है, पक जाता है, तो उसमें जर्म्स वैसे ही मर जाते हैं। व्हाट डू यू रेकमेंड?
क्या उसमें भी फिल्टर का पानी इस्तेमाल करें? जो नल का आ रहा है, अगर इसको साफ कपड़े से अच्छी तरह साफ कर लिया जाए और उस बाद बॉयल कर लिया गया है और बार बार भी उसे काफ़ी देर तक बॉयल होना है, वहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। लेकिन आइस क्यूब बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, जिन बर्तन को आपने यूज़ करना, अब हर घर में आप देखें वेरी फ्यू होम्स आर देयर जिसमें प्रॉपर जो है हमारा जो डिश वाशर लगा हुआ है जिसमें बॉइल्ड वाटर यूज़ होता है जी। आम पानी अगर वही पानी से यूज़ करते हैं, उसी से प्लेट धोई, उसी में खाना बॉइल्ड है जी। प्लेट जर्म्स फ्री नहीं है, वो जरासीम से भरी हुई है। अगर हम हाथ बार बार नहीं धो रहे हैं, बॉइल्ड पानी से अपने खाने वाले गिलास बर्तन धोए नहीं हैं, तो फिर जर्म्स तो फिर वहीं से आ रहे हैं। सही। बिल्कुल। और जब हमने सारे हाथ धो के आए हैं, फॉर एग्जांपल हर बंदे ने हाथ धोए हैं और 3 दफ़ा दरवाजे को भी रास्ते में टच करता है जी। ये दरवाज़ों के हैंडल जो हैं, ये अगर सफाई करने वाला भी सुबह 2 दफ़ा टच कर गया, 2 छिंके मारने वाला भी टच कर गया और हमने हाथ धो के फिर वहाँ से जाकर टॉवल भी यूज़ किया और उसको भी टच कर दिया, तो जर्म्स आर अगेन देयर। ये जर्म्स नज़र नहीं आते। ये सबसे बड़ा जर्म जो आजकल फैल रहा है और जिसको बुरा नाम दिया गया है नेजलेरिया, ये सबसे बड़ा जर्म, ये अमीबा है। ये तो बैक्टीरिया से काफ़ी बड़ा है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप में नजर आ जाता है और ये ब्रेन की झिल्लियों को पूरे तरीके से डैमेज करता है। और साफ पानी में बेसिकली, साफ पानी में, बिल्कुल साफ पानी में, और गर्म मौसम में ये फैलता है, सर्दियों में सर्दियों में नहीं फैलता। आपने बॉइल्ड वाटर की बात की डॉक्टर साहब, लेकिन जो टंकी का पानी है उसके लिए हम क्या करें? उसमें कोई क्लोरीन डाल लें या वो उसकी सफाई करें? पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है और 100% आज के दौर में अमेरिका जैसे कंट्री में भी क्लोरीनेशन इज़ द बेस्ट वे। ऑलमोस्ट एवरी जर्म इज़ प्रॉपरली डिलीनिएटेड, टोटली उस ख़त्म किया जा सकता है क्लोरीनेशन के प्रोसेस। ये सीख लिया जाए, इसकी टैबलेट डाल ली जाए, ये हर फार्म में अवेलेबल है। उसके बाद तो बॉयल करने की भी जरूरत उसके बाद ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अच्छा डॉक्टर साहब, हैजा इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों की अगर हम बात करें, आपने बताया उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा, इसकी वजूहात क्या हैं और फिर बच्चा किस तरह से जाए हैजे से? जो डायरिया, डिसेंट्री, पेट का लूज होना, वोमिटिंग होना, बुखार, ये बहुत सारी बीमारियों का एक जमघटा है जी। उनमें से एक सिग्निफिकेंट फैक्टर कॉलरा है जिसको हैजे का नाम दिया गया। ये तो एक बैक्टीरिया से होता है जी। और ये बॉयल वाटर से बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। अच्छा। हमारे सीवरेज के पानी को टोटल प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए तो प्रिवेंटेबल है बिल्कुल, लेकिन प्रॉपर डायग्नोसिस टाइमली 100% फ्यू आवर्स में पेशेंट ठीक हो जाता है अगर टाइमली ट्रीटमेंट कर लिया जाए। और इसके लिए अद्वियात लेनी पड़ती है जी। इसके लिए टाइमली अपने MBBS डॉक्टर को दिखा लें और वो प्रॉपरली उसने टाइमली टेट्रासाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन स्टार्ट कर दी है। अच्छा। तो ये बिल्कुल कंट्रोलेबल है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल किया जाए कि पेट जब भी लूज हो, जी, बेसिक संस्कृत या मार्फत ये है उसमें कि पानी का इस्तेमाल, पीने वाली चीज़ों का इस्तेमाल, दूध है, पानी है, बॉयल्ड पानी है, सरप्लस कर दो, बढ़ा दिया जाए। सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड एजेस है छोटा बच्चा और एल्डरली पेशेंट।